हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 29 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 9 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। प्रकाश का परावर्तन। अभी तक हमने जाना कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है क्योंकि एक मुड़े हुए पाइप से गुजर नहीं सकता, परंतु जब प्रकाश पर एक पॉलिश किए हुए चमकदार सतह पर गिरता है तब क्या होता है। देखो बेटा, हमने ये देखा था, पिछली वर्कशीट में देखा था कि इस तरह से एक मुड़ी हुई पाइप रखी थी और यहाँ पर कैंडल रखा था। तो यहाँ से देखने पर हमें जो कैंडल थी वो नहीं दिखाई दे रही थी, जबकि हमने सीधे करके पाइप को देखा तो यहाँ पे रखी जो कैंडल थी वो यहाँ से हमें दिखाई दे रही थी। तो ये हमें पता चलता है कि प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में गमन करता है। लेकिन अगर प्रकाश किसी चमकदार वस्तु पर गिरता है तब क्या होता है। तो आइए देखते हैं उसके बाद क्या है बेटा। जब प्रकाश एक चमकदार सतह पर गिरता है तो उसके गमन की दिशा बदल जाती है, उसका पथ बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पे कोई चमकदार वस्तु है तो प्रकाश इस तरह से आया है, तो अब देखो यहाँ प्रकाश तो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, ये हम समझ चुके हैं। लेकिन जब वो किसी चमकदार सतह पर गिरता है तो वो क्या हो जाता है, वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। आया था इस डायरेक्शन में, उससे टकराकर क्या होता है, वापस अपनी दिशा को बदल लेता है। जैसे कि उदाहरण के लिए स्टेनलेस स्टील की चमकदार प्लेट, स्टील की चमकदार चम्मच, पानी की सतह प्रकाश की दिशा को बदल सकती है। तो अगर इन चीज़ों पे, जैसे कोई चमकदार चीज़ है उस पर अगर प्रकाश गिरता है तो प्रकाश की जो दिशा है वो बदल जाती है। ये सभी दर्पण की तरह व्यवहार करते हैं। और ये कैसा व्यवहार करते हैं, दर्पण की तरह। ये आगे देखते हैं दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण कोई भी पॉलिश किया गया अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। तो कोई भी पृष्ठ जहां से क्या होता है, जिसमें से प्रकाश होकर आर पार ना जाए, ठीक है, जिससे टकराकर प्रकाश क्या करे, अपनी दिशा बदल दे, उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो कोई भी पॉलिश किया हुआ या चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। प्रकाश का परावर्तन। अब देखो, दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखो अभी हमने क्या कहा यहाँ पे, देखो हम समझते हैं इसे। हमने यहाँ पे रखा एक दर्पण, एक चमकदार पृष्ठ रखा हमने, प्रकाश की किरण आई, हमें पता है कि प्रकाश की किरण क्या होगी, एकदम सीधी रेखा में आएगी। ये क्या है, प्रकाश की किरण। लेकिन क्या होता है, इस चमकदार पृष्ठ से टकराने के बाद जो प्रकाश है उसकी दिशा जो है वो परिवर्तित हो जाती है। इस दिशा में आ रहा था, अब परिवर्तित होकर यहाँ चला गया, तो इसे अब क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पे समझो कि किसी चमकदार पृष्ठ से या दर्पण से टकरा कर प्रकाश की किरणें दिशा में परिवर्तन कर देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। देखो, दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आगे देखते हैं बेटा। वस्तुएं तभी दिखाई देती है जब प्रकाश उसमें से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। अब देखो यहाँ पे कोई दर्पण है, कोई भी वस्तु है, उससे प्रकाश टकराया और टकरा के वापस क्या हुआ, यहाँ से इस दिशा में गया था, यहाँ से टकराकर इस दिशा में आ गया, और यहाँ से जब ये हमारी आंखों में पहुंचेगा, परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हमें वो वस्तु दिखाई देती है। वस्तुएं तभी दिखाई देती है जब प्रकाश उसमें से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। आगे देखते हैं क्या कहा गया बेटा, समझना जरूरी है। देखो इसे, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। आइए एक गतिविधि के द्वारा इसे सीखते हैं। समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। मोमबत्ती की लो को दर्पण में देखने के प्रयत्न कीजिए। आपको क्या करना है, जलती हुई एक मोमबत्ती लेनी है और उसको समतल दर्पण पर रखना है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसी प्रकार का मोमबत्ती दर्पण के पीछे भी रखिए। आपने यहाँ पे एक दर्पण लिया है, एक शीशा या कुछ भी लीजिए, यहाँ पे आपने एक कैंडल लगाई है, ठीक है, और उसको जला दिया। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ दर्पण पे भी आपको लगता है कि एक कैंडल यहाँ पर जली हुई है ना। ऐसे शीशे में जब आप देखते हैं तो आपको लगता है ना दर्पण पे भी एक कैंडल जो है जली हुई है। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे प्रतीत होती है, दर्पण द्वारा निर्मित मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। तो ये तो देखो क्या है, बिंब है। और जो यहाँ पे हमें दर्पण पे दिखाई देती है, जो शीशे में हमें मोमबत्ती दिखाई दे रही है, वो क्या है, प्रतिबिंब। इसे हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब। अब मोमबत्ती का दर्पण के सामने अलग अलग स्थितियों में रखिए, प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। अब आपको क्या करना है, मोमबत्ती को एक बार आगे लेके जाना है, फिर आपको प्रतिबिंब देखना है कि कैसा दिखाई देता है, फिर आप थोड़ा इसको पीछे लेके जाएंगे, फिर आपको प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है। तो इस तरह से थोड़ा अवलोकन करना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, समझो। आपको एक मिरर के सामने एक जलती हुई कैंडल लेके जाइए और उसको आप जब मिरर में देखेंगे, दर्पण में देखेंगे, तो आपको लगेगा कि दर्पण के अंदर भी कोई क्या है, मोमबत्ती रखी हुई है, ठीक है, और वो जल रही है। जब उसको पास लेके जाएंगे, दूर लेके जाएंगे, तो उसकी स्थिति, उसके दर्पण के अंदर की स्थिति में भी परिवर्तन होगा। तो देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आपको दर्पण के आगे तो नहीं दिखता ना, यहाँ पे दर्पण है तो इसके अंदर दिखता है ना, तो क्या है, दर्पण के पीछे बनता है। यह सीधा होता है, जैसे कैंडल यहाँ पे है
तो यहाँ पे कैंडल भी आपको ऐसे ही दिखाई दे रही है, इसी पोजीशन में कैंडल दिखाई दे रही है। वस्तु के साइज के समान बनता है, जितनी यहाँ पे कैंडल थी उतना ही साइज यहाँ पे होता है, तथा यह दर्पण पे उतनी ही दूरी पर पीछे बनता है जितना वस्तु के दर्पण सामने है। देखो यहाँ समझते हैं कि मान लो यहाँ पे आपने बनाया है, दर्पण लिया है और आप उसको यहाँ पे लेके खड़े हैं, ये हमारी कैंडल हो गई। तो बेटा देखो इसमें क्या होगा, जब आप बनाएंगे तो यहाँ पे जब दर्पण पे प्रतिबिंब जो बनेगा वो उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर आप दर्पण से खड़े हैं। अगर आप उसे पीछे लेके जाएंगे तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है, जो प्रतिबिंब बना है वो भी पीछे की तरफ जाएगा। तो देखो क्या कहा गया है, दर्पण में उतनी ही दूरी पर पीछे होता है जितना वस्तु दर्पण के सामने है। ठीक है, ध्यान से थोड़ा सा समझना है बेटा। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। दैनिक उपयोग की चीज़ों के 3 उदाहरण लिखिए जो दर्पण की तरह काम करते हैं। तो देखो कोई भी 3 उदाहरण जहाँ पे क्या हो रहा है, जो चमकदार होंगी, जिससे क्या होगा, प्रकाश जो है परावर्तित होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे आंसर नंबर 1, स्टेनलेस स्टील की चमकदार प्लेट, स्टील की चमकदार चम्मच, पानी की सतह है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 1। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो देखो बेटा बहुत आंसर इजी दिया गया है आपकी बुक में। आंसर नंबर 2 ये रहा, दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के 4 गुण लिखिए। समतल दर्पण अभी हमने बनाया था, ये एक्टिविटी करी थी, इसमें देखा था कि जो प्रतिबिंब बन रहा है उसके 4 गुण लिखने हैं। तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है बेटा। आंसर नंबर 3 पॉइंट डालकर लिख देंगे। नंबर 1, समतल दर्पण पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। पॉइंट नंबर 2, यह सीधा होता है। पॉइंट नंबर 3, वस्तु के साइज के समान होता है। और पॉइंट नंबर 4, यह दर्पण में उतनी ही दूरी पर पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के सामने है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3 का। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती है, कैसे दिखाई देती है, बट जब वो प्रकाश से परावर्तित होकर हमारी आंखों में गिरती है तब हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 4 का आंसर। वस्तुएं तभी दिखाई देती है जब प्रकाश उसमें से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 4। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।